हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल मेटलर्जी के गुरु में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे राउरकेला स्टील प्लांट में 2019 में नवंबर में आए हुए सवालों का। तो आज का पहला सवाल से शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला सवाल है, फाइल जो बना रहता है वो कौन सा मटेरियल से बना रहता है? तो वो है हाई कार्बन स्टील से। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें से कौन सा मटेरियल है जो अट्रैक्ट नहीं होता है चुंबक से, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता? तो ये होगा क्रोमियम। क्रोमियम चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। वी गेट अ न्यूट्रल फ्लेम। हम लोग को कब, जब गैस वेल्डिंग किया जाता है तो न्यूट्रल फ्लेम कब हम लोग पाते हैं? जब कितना उसका जो रेशियो रहेगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन का, तो कितना होना चाहिए तब जाके न्यूट्रल फ्लेम होगा? तो वो है 1:1 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इलेक्ट्रोड यूज फॉर स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड बना रहता है वो किस मेटल का बना रहता है, किस मटेरियल का? तो ये देखिए कॉपर का होगा। तो पांचवा सवाल देखते हैं। द ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर। ट्रांसफार्मर किस लिए यूज़ होता है? ये स्टेपिंग अप, या आपका आंसर होगा सी, स्टेपिंग अप और डाउन वोल्टेज इन एसी ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? उसका सम होगा। ठीक है, सम ऑफ द थ्री रेजिस्टेंस। इसका एक फार्मूला होता है, जब पैरेलल में कनेक्टेड रहता है तो उसका क्या होता है फार्मूला? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस R1/r2, इस तरह कर करके होता है। तो रेसिप्रोकल में उसका सम होता है, और जब सीरीज में रहता है तो पूरा सब रेसिस्टेंस को सब ऐड कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कोई भी कास्टिंग में इंटरनल कैविटी के लिए हम लोग कौन सा चीज़ इस्तेमाल करते हैं? जब कास्टिंग हम लोग करते हैं फाउंड्री में, तो हम लोग जो अंदर अगर कैविटी रखना है, अगर अंदर होल रखना, खाली जगह रखना है, तो उसके लिए हम लोग कोर का यूज़ करते हैं अंदर खाली जगह देने के लिए। ठीक है, तो कोलेप्सिबल ट्यूब्स जो टूथपेस्ट बनाने के लिए यूज़ होता है वो इम्पैक्ट एक्सट्रूशन से बना होता है, प्रोसेस से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल और एलॉय इज कॉल्ड। देखिए, ये अगर ये आपको हो गया मेटलोग्राफी, ये क्रिस्टल्स का होता तो वो क्रिस्टलोग्राफी होता, लेकिन ये यहाँ पर बोला है कि मेटल और एलॉय जब बोला है तो वो मेटलोग्राफी आंसर होगा आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑन हीटिंग अ रबर अंडर टेंसाइल फोर्स इट्स, इसका आंसर होगा श्रिंक्स। इट श्रिंक्स होता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। व्हेन अ मीडियम कार्बन स्टील इज हीटेड टू अ लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर मीडियम कार्बन स्टील का अगर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में हीट किया जाता है तो उसमें क्या होगा? तो देखिए इसका होगा द ग्रेन साइज इंक्रीज वेरी रैपिडली। इसका जो ग्रेन साइज होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कार्बोराइजिंग कौन सी प्रोसेस है? कार्बोराइजिंग, ये कार्बोराइजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। बर्निंग ऑफ स्टील मीन्स, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जब ग्रेन बाउंड्री में ऑक्सीडेशन हो जाता है ग्रेन बाउंड्री का, तो उस समय हम लोग बर्निंग ऑफ स्टील कहते हैं उसे। ये सवाल सब इस बार के नवंबर महीने में आए हैं 2019 के राउरकेला स्टील प्लांट का। सवाल ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, आप सिर्फ तैयारी करते रहिए, हो जाएगा। ये नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लेड एडिशन आर मेड टू ब्रास टू इंक्रीज इट्स मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग लेड डालते हैं ब्रास में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है? आयरन इज यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, देखिए आयरन का ऑक्साइड्स में भी पाया जाता है, कार्बन्स में भी पाया जाता है, सल्फाइड्स में भी पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कास्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड, ये बहुत ही आसान सवाल है। कास्ट आयरन किस में बनता है? तो कुपोला में। पिग आयरन किस में बनता है? तो ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है। सल्फर इन कास्ट आयरन, सल्फर इन कास्ट आयरन, सल्फर क्या करता है कास्ट आयरन में? ये हार्डनेस बढ़ा देता है और ब्रिटलनेस बढ़ा देता है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल। जब वैनेडियम जब स्टील में डाला जाता है तो क्या करता है? वो टेंसाइल स्ट्रेस को डिक्रीज करता है वैनेडियम। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। स्मेल्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ, स्मेल्टिंग प्रोसेस क्या होता है? देखिए इसका होगा आंसर नंबर सी, रिड्यूसिंग द ओर विथ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लक्स। ठीक है। आप ये ऑल ऑफ दिस देख के आप ऑप्शन नंबर डी कभी मत मारिएगा, आपको वो ट्रिक क्वेश्चन ऐसा बनाते ही हैं कि आप ट्रिक का मतलब आपको फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं। आप ध्यान से पूरे सारी ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद टिक करेंगे। तो चलिए आज का इस वीडियो का लास्ट सवाल है। सिलिकॉन स्टील इज़ मोस्टली यूज फॉर, तो ये सिलिकॉन मेनली इलेक्ट्रिकल कामों के लिए यूज़ किया जाता है इसमें, जब स्टील में डाला जाता है। तो इसका आंसर होगा जनरेटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेटेड कोर होते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के क्वेश्चंस अपलोड करूँगा, बहुत जल्द ही करूँगा, तो कोई चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाय।